गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम अपना जो फाइनल प्रोटोजोन प्रोटिस्ट बाकी रह गया था सीलिएटा, उसको कवर करेंगे। सीलिएटा में हम अपने ये स्पीसीज जो पैरामेसियम है वो देखेंगे। पैरामेसियम के दो सब क्लासेस है, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। नॉर्मली ये फ्री लिविंग रहता है या तो फिर एंडोपैरासाइट होता है। हम ये उसका जो न्यूक्लियस का इसकी स्पेशलिटी ये दो है। एक तो ये उसके पूरा बॉडी पे सिलिया रहती हैं, और दूसरी स्पेशलिटी इसकी न्यूक्लियस है, दैट इज़ ये बाई न्यूक्लिएटेड है, ट्राई न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होता है। लेकिन आज हम जो हम स्पीसीज देखेंगे वो पी ऑरेलिया का जो बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं वो देखेंगे। एक तो चीज़ हमने देख ली कि ये बाई न्यूक्लिएटेड होता है और ये पूरा बॉडी सीलिया से कवर होता है। ये जो बाइन्यूक्लिएटेड में दो न्यूक्लियस है, वो दोनों के अलग अलग फंक्शन है। ये जो बड़ी वाली न्यूक्लियस है जिसको हम मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके सारे वेजिटेटिव फंक्शन है। वेजिटेटिव फंक्शन माने उसका जो मेटाबॉलिज्म में चाहिए होता है, ये सब ये बड़ी न्यूक्लियस से रेगुलेट होते हैं। मतलब जो एंजाइम सिक्रेट करवाना है या तो कुछ उसका एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं, ये तो सारा काम बड़ी वाली न्यूक्लियस यानी मैक्रो न्यूक्लियस करती है। छोटी वाली न्यूक्लियस है उसका काम सिर्फ रिप्रोडक्शन में ध्यान देना है। मतलब वो जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो सिर्फ छोटी वाली न्यूक्लियस देखेगा। दूसरी पैरामीशियम की ये कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसके माउथ और एनस पार्ट होते हैं। तो जो उसमें जहाँ से वो फूड लेता है उसको हम ओरल ग्रूव बोलते हैं। फिर बाद में साइटोस्टोम, मतलब जो ओपनिंग जहाँ से एंटर होता है उसको साइटोस्टोम बोलते हैं। फिर साइटोफेरिंक्स होता है। साइटोफेरिंक्स से वो फूड है वो कैप्चर होके फूड वैक्यूल्स में चला जाता है। फूड वैक्यूल्स है वो फिर फूड है पूरा पैरामेसियम में घुमाएगा, पूरा 8 बना के घुमाएगा, ऐसा करके वो साइटोफाइज में लेके आएगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो साइटोफेज से बाहर निकल जाएगा। उसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, एक बड़ी वाली होती है, एक छोटी वाली होती है। जो बड़ी वाली और छोटी वाली में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का काम एक ऑस्मो रेगुलेशन का ही है। मतलब वो आयन बैलेंस का काम करते हैं। दूसरा इसमें कपा पार्टिकल्स, लैम्बडा पार्टिकल्स, ये सब पार्टिकल भी होते हैं। और ये आपको ये उसको कितनी किलर फॉर्म है ये पैरामेसियम को बनाती है। और आगे का टॉपिक, दूसरा टॉपिक स्लाइमर्स भी हम इसी में कवर कर लेते हैं क्योंकि ये प्रोटोजोन प्रोटिस्ट का काम खत्म हो गया है। यहाँ पे जो अभी हिट्रोट्रॉपिक है वो हिट्रोट्रॉपिक स्लाइम मॉड्स है। तो आगे हमने देखा कि दो में फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी ले लिया हमने, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट भी ले लिया। अभी रह गया वो हेट्रोट्रॉपिक और सेप्रोफाइटिक रह गया। तो सेप्रोफाइटिक इसको एनिमल फंजाई भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों का कैरेक्टर है, थोड़े फंजस के कैरेक्टर भी है, फंगाई के कैरेक्टर भी है, और थोड़े एनिमल कैरेक्टरिस्टिक भी है। ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, दिखता मल्टीसेल्युलर है लेकिन है यूनिसेल्युलर। कैसे? मतलब ये यूनिसेल्युलर सारे हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, इर्द गिर्द म्यूसिलेज कवर कर लेते हैं, और ये जो बाहर की जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और पूरा एक म्यूसिलेज से कवर हो जाती है। इसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ये प्लाज्मोडियम, और वो जो आगे वाला हमने मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम जो स्टडी किया उसमें आप कंफ्यूज मत होना। ये प्लाज्मोडियम जब हम लिखेंगे तब उसको स्मॉल पी से लिखेंगे, और जो आगे वाला जो प्लाज्मोडियम, क्योंकि वो जेनेरा है तो वो कैपिटल पी से स्टार्ट होगा, और ये प्लाज्मोडियम जनरल वर्ड है इसीलिए ये स्मॉल पी से स्टार्ट होगा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। और अभी इसका जो प्लाज्मोडियम है या तो फिर स्लाइम मोल्ड्स हैं, उसके रिप्रोडक्शन के बहुत से तरीके होते हैं। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये जो पूरा प्लाज्मोडियम है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, हिस्से हो जाते हैं, और ये छोटा वाला टुकड़ा फिर अपने आप में ग्रो होके बड़ा हो जाता है। दूसरा है उसका स्क्लेरॉइड फॉर्मेशन, मतलब एक इसमें से एक, दो या बहुत सारे सेल है वो एक हार्ड वॉल इस तरह से सिक्रिएट कर लेता है। जो हार्ड वॉल सिक्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरॉइड। ये स्क्लेरॉइड फिर दूसरी जगह जाएगा, फिर वहाँ से जर्मिनेट करके फिर से वो मल्टीप्लाई करके फिर से ये प्लाज्मोडियम
बन जाएगा। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है, इसमें ये स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम में से जब स्पोर्स निकलते हैं तो स्पोर्स है उस दो तरह के सेल डेवलप होते हैं स्पोर्स में से। एक तो इरेगुलरली शेप्ड माइक्रोअमीबा है, दूसरे हैं स्वार्म सेल। तो ये दोनों फ्यूज होने के अलग अलग डिफरेंट मेथड है और सारे मेथड इसमें हो सकते हैं। ये जो मिक्सोअमीबा है वो स्वार्म सेल के साथ फ्यूज होके दूसरा मिक्सोअमीबा बनाएगा और फिर से ये प्लाज्मोडियम में ग्रो कर जाएगा। एक सेकंड वे ऐसा भी होता है कि ये जो स्वार्म सेल है पहले फ्लैजेला लूज करके मिक्सोअमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा और मिक्सोअमीबा दोनों फ्यूज होके फिर जाइगोट बन के ये दूसरा फिर मल्टीप्लाई करके फिर से प्लाज्मोडियम में बन जाएगा। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी है कि दो स्वार्म सेल है, उसका अपोजिट एंड में ये फ्लैजेलेटेड मेंबर रहता है उसका, और ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज हो जाने के बाद अगेन ये मिक्सोअमीबा में बन जाते हैं और ये फिर प्लाज्मोडियम में ये ऐसे सेल बनते हैं और फिर ये यहाँ पे आ जाते हैं, प्लाज्मोडियम में ग्रो कर जाते हैं। और ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, आप कंफ्यूज मत करना। ये ऐसे फूल जैसे दिखते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है। थैंक यू वेरी मच।